बात देता हूँ कि बिहार की धरती संस्कार संस्कृति से भरपूर धरती है। मैंने यहाँ छठ भी मनाया है और देखा है किस तरह संस्कृति से समृद्ध बिहार की पावन भूमि है कि छठ के दिन लोग गांव की गलियों को भी धोते हैं। और छठ में मैं जगह जगह गया, लोगों ने कहा छठ के दिन अगर हम दरवाजा खोल कर भी बैठे तो हमारे घर में किसी दशा में कोई हानि नहीं हो सकती, कोई नुकसान नहीं होता। इस स्तर की संस्कृति हमारे बिहार में है। तो मैं समझता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी संस्कार संस्कृति के आधार पर एक संपन्न भारत के निर्माण का काम कर रही है, उसमें बिहार के लोगों की अहम भूमिका होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और जो लोग संस्कार संस्कृति के विपरीत राजनीति कर रहे हैं, यहाँ के प्रत्याशी जहां मैं बैठा हूं वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस जहां से निकलती है, कांग्रेस की जननी जिस गांधी नेहरू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से चलती है, उस परिवार का आचरण व्यवहार आप देख सकते हैं। आज तक के इतिहास में भारतीय संस्कारों से कितना दूर है वो परिवार। हमने आपने कभी प्रियंका गांधी की कलाई में चूड़ी नहीं देखी है, तो जो चूड़ी नहीं पहन सकती वो राखी का महत्व क्या समझ सकती है। सोनिया गांधी की मांग में कभी हमने सिंदूर नहीं देखा है, कोई भारतवासी ने सिंदूर नहीं देखा है। तो ऐसे लोगों के नेतृत्व में पलने वाला कोई भी प्रत्याशी, चाहे वो लखीसराय का ही क्यों ना हो, संस्कार संस्कृति की अपेक्षा उससे नहीं की जाती है, नहीं की जा सकती है। इसलिए और हमारे विजय सिन्हा जी सब कोई जानता है, दिन भर चाचा दादा काका दीदी और सवेरे पूजा करते हैं 1 घंटा, फिर उसके बाद जो भारतीय संस्कार संस्कृति के संवर्धन में हो सकता है वो भी प्रयास करते हैं। हमारे मोदी जी का कहना है कि हम भारत को विकास भी और विरासत भी दोनों देने का काम कर रहे हैं। विकास के क्षेत्र में मैं कह सकता हूं मोदी जी ने इस देश को किस रूप में कर दिया। जिन लोगों ने हमको लूटा, अंग्रेजों ने हमको लूटा, वो आज 5वें नंबर पे की अर्थव्यवस्था है। और हम लोग लूटने के बाद भी मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया में चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गए और तीसरी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये मोदी जी का विकास है। और संस्कार संस्कृति के बारे में मैं कह सकता हूँ, जब भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा था तो हम पूरे देशवासियों ने देखा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री भगवान श्री राम के चरणों में साष्टांग लेटा हुआ था। ये देश की पहली घटना है। और जब देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर चढ़े तो उन्होंने अपना मस्तक पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर रख दिया और ये माना कि ये जनता की सेवा का मंदिर है। जो जनता की सेवा के संसद को मंदिर के रूप में जो देखता होगा, उसी के हाथों में भारतीय संस्कार संस्कृति, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान सुरक्षित होगा, ना कि उन लोगों का जिनके मूल में पता नहीं। नहर के किनारे रहने वाले नेहरू बन जाते हैं, गैंडी कहने वाले लोग गांधी बन जाते हैं और असली गांधी को खो देते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में ना विकास सुरक्षित है, ना भारत सुरक्षित है, ना भारतवासियों की गाड़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है, ना भारतीय संस्कार संस्कृति सुरक्षित। कभी भी राम का दूत विभीषण के घर तो जा सकता है, लेकिन रावण के घर नहीं जाता है। अगर वो रावण के घर गए होंगे, रावण का मतलब जो भारतीय संस्कार संस्कृति से ताल्लुक न रखता हो, उसको कहते हैं गांधी नेहरू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसका भारत की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। और अगर अयोध्या की नगरी से वो आकर के रावण के घर जाएं तो लखीसराय वाले अयोध्या के अवधेश प्रसाद से बेहतर लोग लखीसराय के हैं, जो राम के घर में ही रहते हैं, राम के घर में